Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about the questions from our previous topics. So you can easily prepare by watching this video. It will really help you a lot. So let's start. Our first question is, what are the three central problems of the economy? The three central problems are what to produce, how to produce, for whom to produce. कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. Give two examples of micro and macroeconomic. Micro, individual supply, individual demand, and on the other hand, macroeconomy are aggregate supply and aggregate demand. Define scarcity. Scarcity refers to the deficit of resources as compared to demand. जब हम डिमांड का कंपैरिजन देखते हैं कि जिस चीज़ की सप्लाई नहीं है तो फिर वो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज स्कार्सिटी. द सेंट्रल इकोनॉमी इन मार्केट रिसर्च इज सॉल्व्ड बाय, जो सेंट्रल इकोनॉमी में मार्केट रिसर्च है वो कैसे सॉल्व करी जाएगी? डिमांड फॉर गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लानिंग अथॉरिटी, मार्केट मैकेनिज्म. इट कैन बी सॉल्व्ड बाय मार्केट मैकेनिज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव नेचर इन इकोनॉमिक्स? हमने कल पढ़ा था कि नॉर्मेटिव नेचर क्या होती है. नॉर्मेटिव नेचर होती है व्हेन वी स्टडी अबाउट व्हाट ऑट टू बी, कि क्या हो सकता है, जहाँ पे हम फैक्ट्स, एजम्पशंस, ओपिनियंस को देखते हैं. दैट इज नोन एज नॉर्मेटिव नेचर इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइसेस alternatives. The government should be concerned with how to reduce unemployment. According to the estimate, in spite of severe shortage, more than 10% of houses in Indian cities are vacant. Accommodation of refugees is posing a big problem for Europe. Let's answer. नॉर्मेटिव नेचर कौन सी होएगी? इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ चॉइसेस ऑल्टरनेटिव्स. जब हम फैक्ट्स, किसी चीज़ के फैक्ट्स, फिगर्स वगैरह पे, एजम्पशंस पे जाते हैं, दैट इज नोन एज नॉर्मेटिव नेचर इन इकोनॉमिक्स. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी हम आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज? इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या होता है? इकोनोमाइजिंग मीन्स मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. जो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका कैसे हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज इकोनोमाइजिंग. डिफाइन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, वही हमने जो अभी लास्ट पिछली स्लाइड में पढ़ा. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी दैट अंडरस्टैंड्स व्हाट एन एक्चुअल इकोनॉमी शुड बी अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस एज कंपेयर टू व्हाट इट एक्चुअली इज़. कहते हम इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है कि एक्चुअल इकोनॉमी आइडियल सर्कमस्टांसिस में कैसी है एज कंपेयर टू व्हाट इट एक्चुअली इज. कैसे हो सकती है एज कंपेयर टू कि व्हाट जैसी है वैसी स्टडी नहीं करते हम. ये सोचते हैं कि अगर हम मान लो हमने सोचा कि हम 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हमने ये सोच लिया अगर 90 प्रोड्यूस कर रहे हैं यूनिट्स, तो फिर उसमें से अगर हमने 90 यूनिट्स 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से 90 यूनिट्स हमने कंज्यूम कर लिए, तो हमारे पास 10 यूनिट्स बच गए. बट एक्चुअल में ये चीज़ हो सकती है या नहीं, ये चीज़ हम डिस्कस नहीं करते. हम सिर्फ अपनी एजम्पशंस के बेसिस पे ये चीज़ लगा के चलेंगे कि उसमें से 90 यूनिट्स जो हैं हमने कंज्यूम कर लेने और 10 यूनिट्स बच जाएंगे. इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन जजमेंटल एनालिसिस एंड स्टेटमेंट व्हाट ऑट टू बी, कि क्या हो सकता है, वही चीज़ हमने देखना है. जो एक्चुअल में है वो चीज़ नहीं मैटर करती इसमें. वो चीज़ मैटर करती है, वो चीज़ हम देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी में. बट नॉर्मेटिव में हम ये सिर्फ ये मान के चलते हैं कि क्या हो सकता है, हम जजमेंट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसका क्या एक्चुअली मतलब रिजल्ट निकलेगा, कि कैसे हम आइडल सर्कमस्टांसिस में, आइडल एजम्पशंस पे के बेसिस पे कि हम ये चीज़ कैसे होएगी. What does the problem for whom to produce refer to? जब हमने तो थ्री मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. तो इसमें कि फॉर whom टू प्रोड्यूस इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ पीपल हु विल कंज्यूम द एंड प्रोडक्ट. कहते कि हमने उस सेक्शन को देखना है, लोगों के उस मतलब इंडिविजुअल्स को देखना है
कि जो हमारे एंड प्रोडक्ट में को कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोड्यूसर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में, अगर मार्केट में किसी चीज़ के 10 यूनिट्स कंज्यूम है, जो पर्सन 10th यूनिट को कंज्यूम करेगा, 10th यूनिट को कंज्यूम करेगा, तो हमने इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो पर्सन हमारा 10th यूनिट कंज्यूम कर रहा है, कि मतलब हमने जितना प्रोड्यूस किया उतना ही हमने कंज्यूम कर लिया। तो ये चीज़ आ जाती है कि हमने सिर्फ उतने यूनिट्स कि हमने ये देखना है कि हमारी मार्केट में हम जो चीज़ प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए क्या हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। Here the problem of choices arises because the manufacturers are unable to produce each product in huge quantity to satisfy everybody's need। बिल्कुल हम अब ये तो है नहीं कि हम जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हर इंडिविजुअल की इंडिविजुअल जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करें, राइट। तो कंज्यूमर्स को चॉइसेस बनानी पड़ती हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं। अब जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था कि एग्जांपल ली थी कि जैसे शैम्पूज़ की बात कर लो। अब शैम्पूज़ तो मार्केट में कितने अवेलेबल हैं। अब ये तो है नहीं कि हर कोई हर चीज़ ही कंज्यूम कर ले, और ये भी नहीं है कि प्रोड्यूसर्स हर किसी की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ मतलब प्रोड्यूस करें। तो हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन है, और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंज्यूमर्स को, क्या वो उससे अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो सो द लिमिटेड सोर्सेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड रैशनली। तो ताकि जो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स के पास, तो फिर उसको हम रैशनली यूज़ करेंगे ताकि हर इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। What does the opportunity cost means? Explain with a numerical example. Opportunity cost is something when an individual has to give up something to achieve or acquire something else। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि इंडिविजुअल को किसी चीज़ से गेन लेने के लिए किसी चीज़ को फॉरगिव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, Dev has 3 career offers to choose from। जॉब X हैज़ अ सैलरी, जो X जॉब है वो 60,000 सैलरी ऑफर कर रही है, जॉब Y उसको 70,000 कर रही है, एंड जॉब Z उसको ऑफर कर रही है 80,000। अब सबसे ज़्यादा उसको बेनिफिट दिख रहा है कि मुझे जॉब Z जो है 80,000 दे रही है। तो अगर वो 80,000 जो जी जॉब ऑफर कर रही है, अगर इस जॉब को वो हाँ करता है या उसके लिए एग्री होता है, तो फिर ही हैज़ टू the next best alternative not chosen is job offer Y and thus the opportunity cost is 70,000। तो फिर अगर वो 80,000 रुपीज़ के लिए जॉब Z को हाँ करता है, तो फिर उसको 70,000 या 60,000 दोनों जॉब्स को छोड़ना पड़ेगा। दिस कॉस्ट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। What is the difference between planned economy and market economy? Planned economy होती है जो जिसको स्टेट चलाती है, जो पूरी सेंट्रली प्लान्ड होती है। Planned economy has one person or a group which takes a decision on production, investment, pricing and distribution etc. and produces products and services that are pre-planned। इसको सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। सेंट्रलाइज्ड वो होती है जो गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है कि कितना प्रोड्यूस करना है कितना नहीं, ये इसमें सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। द प्लान्ड इकोनॉमी इज ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मार्केट में फंक्शंस किए जाते हैं, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइजेस फिक्स किए जाते हैं। ये बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड और प्री प्लान्ड होती है, प्री प्लान्ड होती है। उसको बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। Market economy. Market economy is controlled by external authority or may have one individual who might decide what to produce, whom to produce and how to get the things right। ये मार्केट इकोनॉमी होती है कि इसमें कोई एक पर्सन, वन इंडिविजुअल और या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, वो सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या हमने प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। इसमें जो कंट्रोल होता है वो किसी एक पर्सन के पास भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास भी हो सकता है।
दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई एंड टेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर। जो इसमें क्या होता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई के कंज्यूमर जो चीज़ डिमांड करता रहता है उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपने अपनी प्रोडक्शन को चेंज करते रहते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई कस्टमर पहले वेट हम एग्जांपल लेते हैं सॉरी देयर इज सम टेक्निकल इशू। फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर पहले अमूल बटर पसंद करता था, अब उसने अपना चेंज करके वेरका को चूज़ कर लिया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अब पहले अगर प्रोड्यूसर अमूल बटर प्रोड्यूस करते थे, अब वो उतनी ही प्रोडक्शन वेरका की करेंगे बिकॉज कस्टमर्स अब इसके लिए भी डिमांड कर रहे हैं। तो फिर ये होता है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी प्लान्ड नहीं होती, ये मार्केट में के उसके अकॉर्डिंग चलती है, कंज्यूमर के एक्शंस के अकॉर्डिंग चलती है कि कितनी वो चीज़ किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कितनी वो हमारे पास सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपनी चीज़ें चेंज करते रहते हैं, राइट। So this is all about today's video. So thank you. Please do like, subscribe and share this video. Thank you so much.